बहुत दिनों पहले किसी शहर में एक आदमी रहता था। अचानक कुछ समय बाद उसकी बीवी मर गई। उसकी एक लड़की थी जिसका नाम मीना था। एक दिन उसने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ लड़की से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। वह घर का काम उस नन्ही सी लड़की से ही कराती थी और उसको खाना भी नहीं देती थी। पूरे दिन काम करके बेचारी लड़की थक जाती थी। रात को बेबस लड़की अपनी मरी माँ को याद करके देर तक रोती रहती थी और भूखी ही सो जाती थी। सौतेली माँ की भी एक लड़की थी जिसका नाम बिना था। कुछ दिनों के बाद उसके पिता की मौत हो गई। अब तो मीना की पहले से भी ज्यादा बुरी हालत होने लगी। जबकि पिता की एक बहुत बड़ी इमारत थी, लेकिन फिर भी मीना एक छोटे से कमरे में रहती। दूसरे कमरों के वह अंदर भी नहीं जा सकती थी। घर का सारा काम भी वही करती थी। सारा काम करने से वह कमजोर हो गई थी, परंतु किसी को कुछ भी नहीं कहती थी। एक दिन सौतेली माँ ने उसे लकड़ी लेने जंगल भेजा। उसने अपने मन में सोचा, अच्छा हो अगर इसे कोई भेड़िया खा जाए, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। सौतेली माँ के दुख का एक कारण यह भी था कि मीना सुंदर और खूबसूरत होती जा रही थी। एक दिन सौतेली माँ ने दोनों लड़कियों से कहा, कल गांव के तालाब से मछलियाँ पकड़ कर लाओ। जो ज्यादा मछलियाँ नहीं लाएगी उसे रात में खाना नहीं मिलेगा। मीना ने अपने मन में सोचा, यह नियम केवल मेरे लिए ही लागू होगा। उसने सुबह सवेरे से शाम तक अपनी टोकरी मछलियों से भर ली। भरी हुई टोकरी देखकर सौतेली माँ की लड़की बीना ने कहा है, बहन तेरे मुंह पर किच और धूल लगी है, इस तालाब में नहा क्यों नहीं लेती। जब मीना नहाने गई तब बीना उसकी मछलियों से भरी टोकरी लेकर घर की ओर चल पड़ी और अपनी खाली टोकरी वहीं छोड़ दी। जब मीना तालाब से बाहर निकली तो खाली टोकरी देखकर मीना का कलेजा भर आया और तालाब के पास ही जोर जोर से रोने लगी। कुछ समय बाद तालाब से एक जलपरी निकली। उसने रोने का कारण पूछा। लड़की ने अपनी सारी आप बीती कह सुनाई। जलपरी ने कहा, ए बेटी चिंता मत कर, तेरी टोकरी में मैंने सुनहरी मछली डाल दी है। इसे अपने घर के पास वाले कुएं में डाल देना, वह तुम्हारे मन की सभी इच्छाओं को पूरा करेगी। उसने वैसा ही किया। वह मछली हर दिन उसके साथ बातें करती थी। सौतेली माँ को शक हुआ। उसने मीना को एक दिन बाहर भेज दिया। सौतेली माँ ने उस मछली को कुएं से निकाला और उसे पकाकर खा गई। शाम को मीना कुएं के पास आई और मछली को पुकारा, परंतु कोई जवाब न मिला। वह दुखी मन से तालाब के पास वापस गई और रोते रोते जलपरी को पुकारा। जलपरी के बाहर आने पर मीना ने सारी बात कह सुनाई। तब जलपरी ने कहा, खुद को दुखी मत कर, मछली की हड्डियों को अपने कमरे में गाड़ दे। मीना ने वैसा ही किया। तभी कमरे में उसे एक सुंदर साड़ी और जूते मिले। दूसरे दिन त्योहार था और त्योहार के दिन शहर में मेला लगता था। मीना मेले में ना जा सके, इसलिए सौतेली माँ ने खुद से चावल और चने मिला दिए और मीना से कहा, तू इन चावलों में से चनों को अलग कर। ऐसा कहकर सौतेली माँ अपनी लड़की के साथ मेला देखने चली गई। आंसू बहाती हुई मीना ने मन में सोचा, मैं साड़ी पहनकर मेले में कैसे जाऊंगी। उसी समय हजारों चिड़ियाएं वहां आ गई। पल भर में ही चावलों में से चनों को अलग कर दिया तो मीना जल्दी से साड़ी और जूते पहनकर तैयार हो गई। इन कपड़ों में वह एक राजकुमारी की तरह दिख रही थी। तथा जब मीना राजकुमारी की तरह मेले में पहुंची तो उसे आई देखकर बीना ने माँ के कान में कहा, यह लड़की जो राजकुमारी जैसी लग रही है, क्या यही मीना है। सौतेली माँ ने मीना की तरफ देखा। सौतेली माँ को देखकर मीना डर के कारण भागने लगी। हड़बड़ाहट में उसका एक जूता वहीं गिर पड़ा। एक राजकुमार उस जूते को देखकर फिदा हो गया तथा उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, जिस किसी लड़की का यह जूता है उसको राजमहल में लाओ। सैनिक ढूंढकर मीना को राजमहल ले आए। मीना की सुंदरता और बला की खूबसूरती देखकर राजकुमार ने उसे महारानी बनाने का फैसला कर लिया और मीना को राजमहल में रहने के लिए रजामंद कर लिया। मीना की खुशी भला सौतेली माँ को कहा अच्छी लगती, अतः जब उसे मीना के महारानी बनने का पता चला तो सौतेली माँ बहुत दुखी हुई। एक दिन पिता के श्राद्ध में मीना राजमहल से अपने पिता के घर आई। ऊपर से खुशी का दिखावा करते हुए सौतेली माँ ने कहा, बेटी पेड़ से नारियल के फल तोड़कर भिखारियों को बांट दो। जब मीना पेड़ पर चढ़ी तो सौतेली माँ ने
पेड़ को काट दिया, जिससे मीना पेड़ से सिर के बल गिरी और सिर के अंदर अचानक गहरे सदमे के आने के कारण वह बेहोश हो गई। सौतेली माँ और बीना उसे मरी हुई समझकर जंगल में फेंक आई। वह सौतेली माँ खुद रोती हुई राजा के पास गई और कहने लगी, हाय मेरी बेटी नारियल के पेड़ से गिर गई और मर गई है। उधर जंगल में मीना को एक बूढ़ी औरत उठाकर अपने घर ले गई तथा उसका इलाज भी किया। कुछ दिनों के बाद मीना बिल्कुल ठीक हो गई और इधर सौतेली माँ अपनी बेटी बीना को सजा संवार कर राजमहल ले गई तथा राजा से बोली, मेरी एक बेटी तो मर गई, लेकिन मैं अपनी दूसरी बेटी को आपकी सेवा में देना चाहती हूँ, इसलिए आप इसको महारानी बना दीजिए। राजा ने उसकी मांग स्वीकार कर ली। एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल में गया और शिकार खेलते खेलते राजा काफी दूर निकल गया। देखते देखते घना अंधकार छा गया। उसी जंगल में कहीं दूर उसने एक जलते हुए दीपक को देखा। बहुत देर चलने के बाद वह वहां पहुंचा। वहां उसे एक बूढ़ी औरत मिली। राजा ने कहा, हम और हमारे घोड़े काफी थक चुके हैं और रात को यहाँ आराम करना चाहते हैं। बूढ़ी औरत ने राजा का स्वागत किया। अचानक राजा की नजर मीना पर पड़ी। वहाँ मीना को देखकर राजा को बहुत ताज्जुब हुआ और वह बहुत खुश भी हुआ। मीना के मुंह से सौतेली माँ के द्वारा किए गए सभी अत्याचार को पूरा सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ और सिपाहियों को हुक्म दिया कि महारानी को कत्ल करने की साजिश में सौतेली माँ और उसकी बेटी को फौरन कैद खाने में डाल दिया जाए। तब कैद खाने में पड़ी सौतेली माँ ने मन में सोचा, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी एक और कहानी के साथ।